समाधि में उन्होंने उस परम पुरुष परमात्मा का दर्शन किया। कब? बोले सम्यक प्रणिहिते मले, प्रणिहिते प्रकृष्टतया निहिते अमले मनसी। महाराज परमात्मा का दर्शन, उस परम पुरुष परमात्मा का दर्शन कब होता है? बोले जब प्रणिहिते मले, ये जो अपना मन है ना, पहली बात तो ये अमल होना चाहिए, ये निर्मल होना चाहिए। इसमें दोष दुर्गुण न हो, दुर्वासना न हो, ये दूषित न हो, इसमें निर्मलता हो। पहले तो निर्मलता मन में हो, और दूसरे प्रणिहिते, प्रणिहिते का मतलब ये जहां से पैदा हुआ है वहीं उसको डुबा दो। जिस परमात्मा से ये उत्पन्न हुआ है उन परमात्मा में इस अपने मन को विलीन कर दो। चित्तम चिन विजानीयात् तकार रहित हो। यदि चित्त क्या है? बोले चित्त है चित्त, चित्त और चित्त, और चित्त में एकता जोड़ दो तो बन गया चित्त, और एकता निकाल दो तो हो गया चित्त। चित्ता क्या है? बोले चित्त का मतलब चैतन्य। ये जो चैतन्य है, चित्त परमात्मा है, वही चित्त के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ये कोई चित्त अलग से कोई वस्तु नहीं है, ये जो चित्त है यही चित्त बन गया, यही चित्त के रूप में प्रतीत होने लगा। ये चित्त ही चित्त के रूप में प्रतीत हो रहा है। कब? बोले चित्त में एकता जोड़ दो। ता क्या है? बोले तकारो विषयाध्यासा। महर्षि वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ में कहते हैं ये जो ता है ये है विषयाध्यास। तुम्हारे हृदय में जो विषय वासना भरी हुई है, जो विषयासक्ति है, विषयासक्ति से जब दूषित होता है हृदय तो वो चित्त है, वही चित्त बन जाता है। बोलो हार हार चित्त ही चित्त। अब वो ता निकल जाए तो चित्त हो गया। तो ता को यदि अपना हृदय निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया और मन भगवान में समा गया तो महाराज फिर तो अपना जो चित्त है उसकी सत्ता ही मिट गई, और वो जो चित्त था वो चित्त बन गया। और जब चित्त चित्त के रूप में पर्यवसित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, तो महाराज फिर और कोई रहता ही नहीं है। फिर उस परम पुरुष परमात्मा का अपने हृदय में ही दर्शन होने लगता है। फिर कहीं जाने की, कहीं घूमने की, कहीं तीर्थाटन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम जहाँ हो, जिस देश में हो, जिस भेष में हो, जिस काल में हो, जैसी परिस्थिति में हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, जैसे हो वैसे ही तुम्हें उसी देश में, उसी काल में, उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में अपने निर्मल हृदय में परमात्मा का दर्शन होने लगता है। बोलो हार हार। आप देवर महाराज यहाँ महर्षि वेदव्यास को अपने निर्मल हृदय में उस परम पुरुष परमात्मा का दर्शन होने लगा, और उसके बाद उन्होंने देखा तदुपाश्रयाम मायाम अपश्यत। उस परम पुरुष परमात्मा के आश्रित जो माया है उसको भी उन्होंने देख लिया। जिस माया ने सबको भुलाया है, जिस माया ने सबको फंसाया है, उस माया को भी महर्षि वेदव्यास ने समाधि में देख लिया। वो माया पुरुष के आश्रित है। किसके आश्रित है? उस परमात्मा के आश्रित। अरे जैसे भाई ये माया क्या है? बोले शून्य है, शून्य। एक के एक में एक की संख्या लिखो और शून्य लगा दो तो कितना हुआ? एक में एक शून्य जोड़ दो तो 10, एक और शून्य लगा दो तो 100, एक और लगा दो तो, और एक और लगा दो, एक और लगा दो, कितने? 1 लाख। अब एक की संख्या हटा दो, क्या बचा? कुछ बच गया? तो ये जो शून्य है ये एक के आश्रित है। एक कौन? परमात्मा। उस परमात्मा के बिना इस शून्य की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। बोलो हारा हारा। इस माया को भी देखा जो उस पुरुष के आश्रित है, और माया के भ्रम में जो भुलाया है उस जीव को भी उन्होंने समाधि में देख लिया।
अपश्चित पुरुषम पूर्वम मायां च तदुपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम। अरे महाराज, जो जीव वास्तव में अविनाशी है, वो स्वामी जी जिसके बारे में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चिरघन अमल सहज सुख राशि, चिरघन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो जीव जो अविनाशी है वो अपने को विनाशी मानने लगा। जो कभी जन्म नहीं लेता है वो अपना केक काटने लगा, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। जो कभी जन्म नहीं लेता है, जो अजन्मा है, अविनाशी है महाराज, वो अपना बर्थडे मनाने लगा। ये है, यही तो माया का भ्रम है। और महाराज अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगा वो जीव, जिस माया के भ्रम में फंस के उस जीव को भी समाधि में देख लिया। और महाराज ये माया का जाल कैसे छूटे, किस साधन से छूटे, किस प्रकार छूटे, उस साधन को, उस मार्ग को, उस माध्यम को भी देख लिया उन्होंने समाधि में। और वो साधन और कोई नहीं, वो साधन वो चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत है जो हमारे गुरु जी देवर्षि नारद दे गए हैं। तो उस साधन का, उस चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का भी समाधि में दर्शन किया। और महाराज समाधि